तो बच्चों, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम ट्रस्ट के एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ट्रस्ट होता क्या है? बच्चों, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे मेंबर्स से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी यूनिफॉर्म बार से मिलकर बनी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रही है, ये आपकी एक ट्रस्ट की शेप है बच्चों। अब मैं क्या करूं बच्चों कि इस शेप के, देखो यहाँ पे जो सपोर्ट दी गई है वो हिंज सपोर्ट भी और रोलर सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट कोई सी भी हो सकती है आपकी। तो अब मैं बच्चों क्या करूँ कि इसके जॉइंट्स कहाँ पे बच्चों, एक जॉइंट ये रहा और एक जॉइंट ये रहा और एक जॉइंट ये रहा। अगर मैं इसके जॉइंट पे लोड लगाऊंगा बच्चों, तो जो जॉइंट पे लोड लगेगा बच्चों, तो वो लोड केवल जॉइंट्स पे ही लगेगा बच्चों। और यही हमारी ट्रस की स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि ट्रस इज ए सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म बार्स और मेंबर्स विच एज सर्कुलर सेक्शन, एंगुलर सेक्शन एटसेट्रा joined together at their ends by riveting or welding and constructed to support loads। यानी कि क्या है कि ये आपके जो इनके जॉइंट होते हैं, एक दूसरे से रिविट की सहायता से, वेल्डिंग की सहायता से भी आप जोड़ सकते हैं, लोड लगा के भी आप उन दोनों को और उन पे लोड लगाते हैं बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बच्चों, इसमें दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है आपका एक्सियल टेंसाइल फोर्स, दूसरा होता है एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। एक्सियल वर्ड मैंने बच्चों यहाँ इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये फोर्स एक ही अक्ष पे काम करते हैं। जैसे कि मैं इस बार को ले लूँ तो इस बार पे ही टेंसाइल लगेगा और इस बार पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। आपको दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स लेके चल सकते हो। जैसे कि बच्चों, अगर मान लो आपने इस बिंदु से इधर की तरफ और इस बिंदु से इधर की तरफ फोर्स लिया, वो आपका टेंसाइल फोर्स होगा बच्चों। और बच्चों, अगर आपने इस बिंदु की ओर और इस बिंदु की ओर फोर्स लिया तो वह आपका कंप्रेसिव फोर्स हुआ। यानी कि जो आपके बलों को पॉइंट की तरफ दबाने का प्रयास कर रहा है वो आपका कंप्रेसिव फोर्स कहलाएगा बच्चों। दूसरा पॉइंट है बच्चों, द मेंबर ऑफ ए ट्रस आर स्ट्रेट मेंबर, यानी कि जो भी आपके मेंबर्स होते हैं वो सभी सीधे होते हैं। एंड द लोड आर अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट। बच्चों, इस बात पर हमेशा ध्यान रखो कि ट्रस में जो भी आपके लोड या फोर्स लगते हैं वो केवल और केवल जॉइंट्स पे लगते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, एवरी मेंबर ऑफ ए ट्रस इज टू फोर्स मेंबर। एवरी मेंबर ऑफ ए ट्रस इज टू फोर्स ऑफ मेंबर। जैसा कि अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगुलर लिया। अगर मैं इसे BCA मान लूँ बच्चों, और इस पर कोई लोड लग रहा है, इस पर भी लोड लग रहा है, इस पर भी लोड लग रहा है, तो मैं देखूंगा कि नंबर ऑफ मेंबर कौन कितने होंगे, 1 2 3। ये क्या होंगे आपके नंबर ऑफ मेंबर। और नंबर ऑफ जॉइंट कितने होंगे बच्चों, इस पॉइंट पे भी जॉइंट है, इस पॉइंट पे भी जॉइंट है, इस पॉइंट पे भी जॉइंट है। यानी कि आपके नंबर ऑफ मेंबर भी 3 है और नंबर ऑफ जॉइंट भी 3 है इस कंडीशन में। अब मैं क्या करूं बच्चों, अब मैंने आपके नंबर ऑफ मेंबर, यानी कि मैंने एक नया बिंदु लिया। जैसे कि मैंने इस त्रिभुज को से एक और बिंदु मिलाया, D A से मिलाया और इससे, तो अब मैं इसमें नंबर ऑफ मेंबर गिनूं तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि M की वैल्यू आपकी है 5। जॉइंट्स गिनूं बेटा 1 2 3 4 और J की वैल्यू है बच्चों 4। तो ये बच्चों इसका मतलब ये है कि एवरी नंबर ऑफ ए ट्रस इज ए टू फोर्स मेंबर, यानी कि ट्रस का जो मेंबर है वो आपका, प्रत्येक मेंबर आपका 2 फोर्स के मेंबर का एक है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ ट्रस। टाइप्स ऑफ ट्रस बच्चों क्या है कि ट्रस के प्रकार, मेनली बच्चों ट्रस 2 प्रकार का होता है आपका, एक होता है परफेक्ट ट्रस और एक होता है इम्परफेक्ट ट्रस।
बच्चों परफेक्ट ट्रस्ट कौन सा होता है? परफेक्ट ट्रस्ट बच्चों वो वाला होता है जिसमें एक इक्वेशन होती है इसकी इक्विलिब्रियम की कि m इजल टू 2j-3। अगर आपका ट्रस्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो आपका वो परफेक्ट ट्रस्ट होगा, और अगर आपका ट्रस्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता बच्चों तो वो आपका इम्परफेक्ट ट्रस्ट होगा। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो कि परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में लिखा है कि परफेक्ट ट्रस्ट इज दैट विच इज मेड अप ऑफ मेंबर्स जस्ट सफिशिएंट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। द नंबर ऑफ मेंबर इन परफेक्ट फ्रेम मे बी एक्सप्रेस्ड बाय रिलेशन दिस m इजल टू 2j-3। एग्जाम्पल लेकर मैं बच्चों आपको सिखाऊं। अब यहाँ जान लो कि m क्या है। m है बच्चों नंबर ऑफ मेंबर और j क्या है नंबर ऑफ जॉइंट्स। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों। एक ट्रायंगल ले लिया मैंने जिसमें आपके ए बी सी 3 पॉइंटों पे 3 लोड लगे हैं, ठीक है। अब बच्चों मैंने इसमें नंबर ऑफ मेंबर गिने। जब मैंने नंबर ऑफ मेंबर गिने तो 1 2 3, यानी कि बच्चों m की वैल्यू आई आपकी 3। अब मैंने नंबर ऑफ जॉइंट गिने 1 2 3, तो j की वैल्यू आई बच्चों 3। अब मैंने क्या किया बच्चों कि इक्वेशन थी मेरी m इजल टू 2j-3। तो बच्चों m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? अगर मैं इसका LHS लूँ तो LHS कह रहा है बच्चों m इजल टू 3, ठीक। अब मैं इसका RHS लूँ। जब मैंने इस इक्वेशन का RHS लिया तो बच्चों 2 × 3 -3 इजल टू 6 - 3, यानी कितना आ गया? 3 आ गया। तो बच्चों मैंने देखा कि LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि बच्चों ये जो हमारी स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट ट्रस्ट है, क्योंकि ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नंबर ऑफ ट्रस्ट जो है आपके नंबर ऑफ मेंबर जो है बच्चों आपके वो 2j-3 के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें दूसरा आता है बच्चों इम्परफेक्ट ट्रस्ट। बच्चों इम्परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है कि डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि वो m इजल टू 2j-3 की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, उसे हम इम्परफेक्ट ट्रस्ट कहते हैं। अब बच्चों अब ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो m नंबर ऑफ ट्रस्ट की जो नंबर ऑफ मेंबर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी? 2j-3 से ग्रेटर देन होगी, या फिर क्या होगी? 2j-3 से लेस देन होगी बच्चों। जब बच्चों द मेंबर आर लेस देन 2j-3, यानी कि आपके जो मेंबर हैं वो 2j-3 से लेस देन है, तब जो आपका ट्रस्ट होगा वो भैया आपका हुआ डिफिशिएंट ट्रस्ट। और उसके बाद अगर मोर देन होगा यानी कि ग्रेटर देन होगा, क्या होगा? ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ मेंबर, तो आपका होगा रिडंडेंट ट्रस्ट। तो इस तरह के दो कंडीशन है और इम्परफेक्ट में आपकी निकल के आती है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका टाइप्स ऑफ ट्रस्टेस। अब बच्चों हम देखते हैं एजम्पशन फॉर द परफेक्ट ट्रस्ट। अब इनके कुछ एजम्पशन होते हैं, वो हम देखते हैं वो क्या होते हैं। वो पहला पॉइंट है बच्चों द जॉइंट ऑफ ए सिंपल ट्रस्ट आर एज्यूम्ड टू बी पिन कनेक्शन एंड फ्रैक्शनलेस, यानी कि जो हम सिंपल ट्रस्ट जो लेके चलते हैं उसको एक तो कनेक्शन हम पिन का मान के चलते हैं और क्या मानते हैं कि उसमें फ्रैक्शन नहीं हो रहा बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका द लोड ऑन द ट्रस्ट आर अप्लाइड एट द जॉइंट ओनली, यानी कि जो आपका लोड है वो केवल और केवल जॉइंट्स पर लग रहा है मेंबर की, ठीक है। द ट्रस्ट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट, यानी कि बच्चों इसमें जो वेरिएबल होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि हम
अलग अलग वेरिएबल लेके चलें, या हमें कोई 3 वेरिएबल दे दिए, 3 अलग अलग डिफरेंट इक्वेशनें दे दी जिनको हम सॉल्व ही ना कर पाएँ, जो भी हम डाटा सॉल्व करेंगे वो 2 वेरिएबल का हमेशा लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है आपका, द वेट ऑफ द मेंबर आर नेग्लिजिबल स्मॉल अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। या तो आप वेट अपनी तरफ से आप नहीं कंसीडर कर सकते, या तो आपको उसमें दिया होगा क्वेश्चन में वेट, या फिर कुछ ना कुछ होगा, सॉल्व होके आएगा। तो बच्चों ये थे आपके कुछ एजम्पशन और परफेक्ट ट्रस्ट के। अब इसके बाद बच्चों हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ट्रस्ट की को, वो देखिएगा आप। स्टेप इन ट्रस्ट एनालिसिस। जैसे कि बच्चों पहला पॉइंट है, चेक द परफेक्टनेस ऑफ द ट्रस्ट। यानी कि सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, m = 2j - 3। ठीक, इसको जब हम सेटिस्फाई कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑल द फोर्स फ्रॉम एनी वन सपोर्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि सभी फोर्सों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं सभी सपोर्टों से, क्योंकि हम बाद में मूवमेंट लगाएंगे और मूवमेंट हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद बच्चों कैलकुलेशन ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन, यानी कि कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन, हम सपोर्ट रिएक्शनों को सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या है बच्चों, स्टार्ट फ्रॉम द जॉइंट विच इज हैविंग नॉट मोर देन 2 अननोन फोर्स। अब हम वह बिंदु लेते हैं जहां पर केवल 2 अननोन फोर्स हमें दिख रहे हैं या फिर दिए हुए हैं। एज्यूम, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एज्यूम ऑल द फोर्स टेंसाइल। आप फोर्स टेंसाइल में लेके चलो चाहे कंप्रेसिव में लेके चलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में डिफरेंस आएगा तो बस साइन का आएगा। अगर आप पॉजिटिव लेके चलोगे तो हो सकता है लास्ट में माइनस आ जाए, कंप्रेसिव माइनस आ जाए तो माइनस, यानी कि आपका वो साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी उसकी प्रवृत्ति के नेचर ऑफ फोर्स कैसा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था ट्रस्ट के बारे में थ्योरेटिकल। इसके बाद बच्चों हम अगले लेक्चर में ट्रस्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बच्चों डिप्लोमा अड्डा का आज का ये लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस लेक्चर से संबंधित PDF आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बच्चों।